मिशन 2023 का आगाज हो चुका है और आज हम मौजूद हैं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका शिवपुरी अंतर्गत आने वाली वार्ड 31 के पटेल पार्क में। यहाँ एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में शिवपुरी विधानसभा में क्या काम हुए, क्या काम अधूरे रहे। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवपुरी के इस पटेल पार्क में घूमने आने वाले सैलानी और सभी दलों के कार्यकर्ता। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाजपा से, जो भाजपा चूंकि सत्ताधारी दल है और ये विधायक जो है यशोधरा राय सिंधिया वो भाजपा से ही आती हैं। तो सबसे पहले हम भाजपा से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा क्या वादे किए गए थे और इन 5 वर्षों में क्या वादे पूरे हुए। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। विपुल जामनी जी भाई साहब, 5 वर्ष का कार्यकाल शिवपुरी विधायक का पूरा होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जनता से वादे किए गए थे, उन वादों में कितने वादे पूरे हुए, क्या अधूरे रहे? जो जनता से वादे श्रीमंत राय साहब ने किए वो लगभग सारे पूरे हो गए और जो थोड़े बहुत रहे हैं वो निर्माण कार्य में बराबर चल रहे हैं। चाहे वो स्टेडियम निर्माण हो, चाहे जो नगर PWD की 30 रोडें थी उसमें 29 रोड बन चुकी हैं। एक रोड जो झांसी तराई वाले झांसे वो भी बन चुकी है, लेकिन बांकड़े से उधर निकलते हैं वो मात्र एक रोड बची हुई है। बाकी PWD की सारी रोडें बना दी गई हैं। इसके बाद स्टेडियम हो और आपके नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम है वो भी लगभग विधायक के संबंधित काम सारे कर दिए गए हैं। जो वादा किया था वो वादा महाराज ने पूरा किया है और जो कुछ रह गए हैं छोटे मोटे काम वो भी चल रहे हैं। KP परमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि शिवपुरी में ऐसी कौन सी सौगातें रही जो 5 वर्ष में भाजपा विधायक की ओर से जनता को दी गई? देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज, सिंध की पाइपलाइन, सारी गलियों में ऐसे ही कोई गली नहीं है जहाँ सिंध की पाइपलाइन ना हो। आपने पहले देखा होगा कि यहाँ गर्मियों में या जनवरी फरवरी से टैंकर इतने रोडों पे दिखते थे जो आज 3 साल 4 साल से नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसी कई सौगातें हैं जो हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने यहाँ के लिए दी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, जो ये थे भाजपा का पक्ष रखने वाले विपुल जामनी और KP परमार। अब हमारे साथ यहाँ इस पार्क के रेगुलर सैलानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल उत्साही जी, उनसे हम जानेंगे कि भाजपा की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। भाजपा द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं एकदम झूठे हैं। कोई विकास कार्य स्वीकृत तो हुए हैं, कागजों में हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मड़ी खेड़ा डैम का पानी नियमित रूप से मिल नहीं रहा है। जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री थे, गुलाम नबी आजाद यहाँ आए थे, मेडिकल कॉलेज उन्होंने स्वीकृत किया था। कांग्रेस की सरकार में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री थे तब जो सतनवाड़े पर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कांग्रेस सरकार की देन है। केवल जो भाषणों की बबूत में के झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके भय और भ्रम विकास के झूठे वायदे करके सरकार बना ले जाती है। यहाँ जितनी भी योजना है, मैं मानता हूँ योजना राजे साहब ने स्वीकृत कराई है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के लिए कराई है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। सड़कों का गाना गाते रहते हैं। सड़कें यहाँ पूरे शहर में घूम कर देख लो, कोई भी सड़क सही नहीं है, सब में गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। बताइए अवधेश जी, शिवपुरी की जनता, शिवपुरी एक पर्यटक नगरी के रूप में जानी जाती है। क्या लगता है आपको यहाँ पर्यटक के रूप में जो पर्यटक आते हैं उनको यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है? भाई साहब, इतने समय से देख रहा हूँ मैं तो कोई पर्यटक मुझे तो आते दिखाई दिया नहीं और सूचना के आधार पर देखते हैं उसमें भी पर्यटक नहीं आते हैं। दूसरी बात, रही बात विकास की, तो सिविल लाइन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा विकास हुआ है, शहर को पता है। तो मैं, जैसा कि अभी दोनों पक्ष की ओर से प्रमुख बातें कही गई, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं यशोधरा राय सिंधिया, वो पिछली 3 बार से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। खेल मंत्री के रूप में यहाँ स्टेडियम की सौगात है और भी अन्य कई विकास कार्य हैं। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की। जी बताइए, शिवपुरी को पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ मिला? देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी और फैसले और वादे सरकार करती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। उसका मैं आपको गिनाता हूँ। शिवपुरी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले विकास की पहली शर्त है सुरक्षा। आज कोई भी डकैत गिरोह रिकॉर्ड पर नहीं है, शून्य है। नहीं तो शिवपुरी में बड़े बड़े दस्यु हुई, सबसे बड़ी फिरौतियां शिवपुरी के इस मौजे में वसूली गई कांग्रेस के सरकार के समय, दिग्विजय सिंह के टाइम। दूसरी बात, पिछले 20 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है तब से लेकर आज तक
इतना रोजगार मध्य प्रदेश में सृजित हुआ, उसका एक बहुत बड़ा भाग शिवपुरी के लोगों ने लिया। मुझे पता शिवपुरी से सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा एडीपीओ, सबसे ज्यादा पुलिसमैन, सबसे ज्यादा जेल प्रहरी, सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र, यानी कि सारी नौकरियां मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में गेन करी यहाँ के लोगों ने। तीसरी बात कि सड़कें, थीम रोड बहुत शानदार बनाई गई, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की जैसी गिनाई इन्होंने, बहुत सारी सड़कें बनी हैं। अगर ये टूरिस्ट प्लेस, और दूसरी बात, हम जिस पार्क में बैठे हैं, क्या शिवपुरी का भाग नहीं, हम लंदन में तो नहीं बैठे, कितना शानदार वर्ल्ड लेवल का ये पटेल पार्क यहाँ शिवपुरी में है। तो ये शिवपुरी में तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार और निकाय है। चौथी बात मैं आपको बताऊं कि सीवर लाइन की योजना अभी चालू है, परिणाम आएंगे, समय लगता है, बड़ी योजना है। पानी की योजना, घर घर तक पानी पहुंचाए और पहुंचेगा। मेरे सामने अभी इतने पाइप रखे हैं कि वो कई गलियों में बिछने, शहर में कई जगह रखे हैं। तो मैं बताऊं कि शिवपुरी खासतौर पर मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शिक्षा का हब बन के उभरा। तो निश्चित तौर पर इसलिए उभरा है क्योंकि कांग्रेस के जमाने में लाइट तक नहीं मिलती थी, हमने ऊर्जा के उत्पादन को कई गुना करा और हमने निर्यात बढ़ाया है। ऊर्जा का निर्यात हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश इस मायने में बहुत बेहतर है। और लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना और कितनी योजना, किसान सम्मान निधि योजना, हर आदमी को सरकार की योजनाओं का इतना लाभ मिला है कि इससे पहले इतनी जनहितैषी, जन कल्याणकारी सरकार कहीं नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता आज शिवपुरी या मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में है। हमने G20 करा के 73 मसलों पे सहमति कायम कर ली, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। हमने कनाडा को जवाब दिया। इस नुक्कड़ सभा में हमारे साथ एक ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। बताइए आशु जी, क्या कुछ स्थिति है शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आज यहां पर बोलूंगा। शिवपुरी के मुद्दे की बात जब तक आती है तो निष्पक्ष रूप से मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो विकास आज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 15 वर्ष पहले दस्युओं का आतंक रहता था, उन दस्युओं का समूल अंत, समूल नाश अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नहीं तो पूर्व गृह मंत्री पर, कांग्रेस के गृह मंत्री पर यह आरोप लगता था कि वो दस्युओं को और आतंककारियों को पालने का काम करते थे। धर्मवीर खटीक का जब से एनकाउंटर हुआ तब से शिवपुरी में शांति का वातावरण बना, नहीं तो लोग यहाँ पर चौराहों पर गोलियां चलाते थे। और मैं इस पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो मैं निष्पक्ष होकर और बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो काम किया है श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया ने। उन्होंने जीवन दान दिया है लोगों को। कोई कितनी भी उंगली उठाए, कितनी भी बातें करे, लेकिन मैं इस बात का प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण हूं कि कोरोना के काल में जब लोगों को घर में बंद कर दिया था, कैद कर दिया था, तब सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के निर्देश पर ही आम जनता से सीधा संवाद और संपर्क स्थापित करके उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान कर रहे थे। ये कितनी भी बातें करे, क्योंकि विपक्ष का काम तो केवल आरोप और प्रत्यारोप करना रहता है। अभी आपकी बात आएगी, आप भी कीजिएगा। अभी एक श्रीमान जी ने कहा कि भाजपा का काम केवल भ्रष्टाचार, आरोप, योजनाएं चली भ्रष्टाचार की नहीं की। तो मैं भ्रष्टाचार का एक उदाहरण, एक जवाब श्रीमान जी को देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अगर सबसे बड़ा शिवपुरी में किसी ने किया तो उसका नाम है जगमोहन सिंह सेंगर। मैं दृढ़ता के साथ में, निर्भीकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, निष्पक्षता के साथ में कहता हूं कि शिवपुरी में ये जो मणिखेड़ा का पानी श्रीमंत राजे साहब की वजह से आज इस स्थान तक पहुंचा है, इसमें सबसे ज्यादा अवरोध और रोड़े अगर किसी ने पैदा करा, बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, जनता को पानी से महरूम किया, तो उसका कलंक केवल एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम है जगमोहन सिंह सेंगर। तो ये आप देख रहे हैं दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की। बताइए सत्यम जी, क्या कुछ कहना है आपका शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के बारे में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूंगा, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र दस्युओं के बारे में कह रहे थे कि दस्युओं का आतंक खत्म हो गया है।
मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, दस्यु आपके कैबिनेट के मंत्रियों में बैठे हुए हैं, तो अब सरकार में जब दस्यु होंगे तो शहर में अब आवश्यकता दस्यु की है नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात मेडिकल कॉलेज और जब भी लगातार पॉलिटिकल कम्युनिस्ट की बात करी, तो एक तो आप कांग्रेस पार्टी की परिसी हुई थाली को खाने का कार्य सरकार के रूप में कर रहे हैं, दूसरी सरकार की योजनाओं को जो कांग्रेस ने लागू करी उस पर आप दोबारा प्रत्यक्षण करना चाह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आज हमारी शिवपुरी की स्थिति है, एक नामांतरण अगर आप कराने जाएंगे ना तहसील में तो बिना पैसे के नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, लगातार आप बात कर रहे हैं पर्यटन की, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब इंसान का सर दर्द हो रहा है तो उसे सर दर्द की दवाई दो, ना कि पेट दर्द की। आज आवश्यकता है शिवपुरी को रोजगार की। आप बताइए रोजगार के मामले में आपने क्या किया? आज लाखों। दूसरी बात कर रहे थे कि जो लगातार सिविल जज में जो एडीपीओ में जो भर्ती हो रही है उसकी यशोधरा इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे, जब उनकी जॉइनिंग हुई कि यशोधरा जी के इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोचिंग ली थी। लोगों ने मेहनत करी, उनका भाग्य था, सब मेहनत के आधार पर बने, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब ये ऊंची और जोर पे झूठ बोलने की, चिल्लाने की राजनीति को खत्म कर आधार पे आइए। आपका आधार मिटता जा रहा है। 2018 में जनता ने आपको ठुकरा दिया, आप चोर दरवाजे से आए हैं। सूरज जी, शिवपुरी में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से यशोधरा जी विधायक हैं, काफ़ी तमाम स्टेडियम आपके सामने है, मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, थीम रोड आपके सामने है, गुजरात की तर्ज पर जो पार्क बन रहा है वो आपके सामने है। अब आप क्या संभावना देखते हैं, शिवपुरी को एक समुचित स्थान मिले पर्यटन के क्षेत्र में, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आगामी आने वाले विधायक के लिए? सिर्फ एक थीम रोड को लेके अपन पर्यटन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हर वार्ड की गलियों में आप जाके हालत देखिए, नाला हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है। सिर्फ एक थीम रोड में आपने लाइटें लगा दी हैं 10 करोड़ की, यहाँ लोगों पे पीने का पानी नहीं है घर में जो टाइम से आ पाए, यहाँ रोजगार नहीं है, एक भी रोजगार। अगर ये पिछले 10 साल में बता दें कि यहाँ से हुआ है तो बताएं। ये सिर्फ यहाँ वहाँ की बाहर की बातें करते हैं, या स्थानीय मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता कि स्थानीय पे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ होगा तब तो अपने पॉइंट गिनाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वो कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है, यहाँ इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। यहाँ मुझे जनता जैसी चीज समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हैं इस समय नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, जो लगातार फील्ड में रहती हैं, फील्ड में सुबह से निकलकर शाम तक वो फील्ड में ही रहना पसंद करती हैं। ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के लिए नगर पालिका की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है। शहर की प्रगति के लिए हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने अथक प्रयास किए हैं और हमारे 39 वार्ड लगते हैं, जिन 39 वार्डों में उन्होंने 39 रोडें मिनी थीम रोड के नाम पे दी हैं। उनका कार्य शुरू हो गया है और वैसे देखा जाए तो हमारे 39 वार्ड में लगभग 30 से 40 लाख का प्रति वार्ड में काम हो गया है और काम अभी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। आने वाले समय में पूरे शहर में रोडें भी बनेंगी, नाली भी बनेंगी और नाले भी बनेंगे, और जो मुख्य विकास करना है वो पूरी नगर पालिका करेगी। हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भानु दुबे जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो क्या कुछ तस्वीर देखते हैं कि क्या भाजपा का क्या भविष्य रहने वाला है अगले विधानसभा चुनाव में। भाजपा का अगर शिवपुरी लेवल पर देखा जाए तो जो अभी तक इतिहास होता आया है वही होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी बोल ले, और ये सत्य है और आम जनता भी जानती है। कोई कुछ भी कहता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में दें। लोग कहते हैं पानी नहीं है, मैं कहता हूँ 40 से 80% घरों में पानी है। बोलो ना सामने आके किसके घर के आगे पानी नहीं है, हम बताएंगे पानी उसके यहाँ जाके। रुको आप बताना, अबे रुको ना। 80% आप उस 20% की कैटेगरी के लोग, आप उस 20% की कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। आपको पता है 80% बोला है और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अब आ जाइए रोड के मामले में। रोड हमारे पिछले कार्यकाल में हमारा सबसे जल्द रुको, अरे मैं सामने करूंगा। अरे 20% का भी आरक्षण होगा, रुको, अरे बताया यार कोई और सोनी। अब आप आ जाइए रोड के मामले में। अगर आपको बता दें तो पिछले कार्यकाल में महाराज ने बहुत अच्छी 31-32 रोडें बनाई थी, जिसमें आपकी सोच रही है रोड है, छतरी रोड है, तुम्हारी रोड में है। तुम्हारी रोड 7 साल पहले कैसी थी, आदमी नहीं निकल पाता था 10 साल पहले। आप अगर रहती हो तो 10 साल पहले का जो व्यक्ति अरे किसने कहा आज भी इतनी अच्छी हो, यशोधरा राजा सिंधिया जी की देन है। क्या कुछ कहना है पुनीत शर्मा जी आपका?
अति दुर्भाग्यपूर्ण बात की स्थिति इन्होंने यहाँ भाजपा के लोग कह रहे हैं। 20 सालों से सत्ता में रहने के बाद आज भी ये 20% का रोना गा रहे हैं। इतने दिनों में सत्ता में रहने के बाद ये घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए, अपने विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। शिवपुरी शहर का नौजवान को रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और सीखो कमाओ योजना के तहत रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कई घरों के चिराग नशे की लत के चलते उनके चिराग बुझ चुके हैं। आज आलम स्थिति ये है कि भाजपा की धरातल पे इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 20 सालों से यही चिल्ला रहे हैं, हमने ये किया, हमने किया कहाँ? 20% पानी आज ये स्वयं स्वीकार रहे हैं कि 20% घरों तक पानी नहीं पहुंचा। तो ये गारंटी से आप और हम सब मान रहे हैं कि 50% की जनता पे पानी की स्थिति गर्मी नहीं। दोनों की विरोधाभास की स्थिति है। एक प्रवक्ता जी ने उनके ये कहा कि हमारे यहाँ पाइपलाइन आ चुकी है और एक प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछ चुकी है। अब ये दोनों ही विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं, तो हम क्या माने कि ये कहां तक पानी लेके पहुंचाया। स्थिति आज गंभीरता की ये है कि आज शिवपुरी शहर के बड़ा कलंक के रूप में, गौ माता की हत्या के रूप में जो भाजपा चिल्लाती आई है, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, 22 गौ आज इस शिवपुरी शहर में मर चुकी हैं। विधायक के कार्यकाल के बारे में मैंने अभी दोनों ही पक्षों की बातें जानी। मैं दोनों ही पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोलता हूं। पहले अभी अजय गौतम जी ने एक बात बोली थी उपलब्धि के रूप में कि शिवपुरी शहर शिक्षा का एक हब बन चुका है। आज यहाँ से एसआई और विभिन्न परीक्षाओं में लोग निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1989 में जब भाजपा का शासन नहीं हुआ करता था, शिवपुरी शहर से 14 एसआई निकले थे एक परीक्षा के अंदर। उसके बाद से हर वर्ष लगातार यहाँ से उपलब्धियों के तौर पे सिविल जज, एडीपीओ और विभिन्न परीक्षाओं में लोग निकल रहे हैं। क्या इसके लिए किसी भी सरकार ने उन बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा सुविधा उपलब्ध कराई जिसको वो अपने उसमें देख पाए कि उपलब्धि जी हमारी रही कि हमने इनको एक्स्ट्रा दिया। शिवपुरी एजुकेशन हब बन रहा है निसंदेह, लेकिन उसके लिए यहाँ की जनता उत्तरदायी है और जनता की जो अच्छाई है कि वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार ना होने के बावजूद अपने को उस स्तर तक ले जाने में कामयाब हो पा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी जहाँ तक मेरे भाजपा के साथियों की बात सुनी विकास की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन और पुतिन जी यहाँ मकान ढूंढ रहे होंगे, इतना विकास हुआ। विकास की गाथा ये अपने मुंह से गा रहे हैं। आप खुद देखिए पूरे शिवपुरी की स्थिति इतनी खराब है, आप किसी भी गली में चले जाइए पानी है, जल भराव है। खुद नगर पालिका अध्यक्ष पुरानी शिवपुरी की रहवासी है, मैं खुद पुरानी शिवपुरी का रहवासी हूँ। पूरे पुरानी शिवपुरी में जल भराव है, स्थिति बद से बदतर है, कहीं कोई विकास नहीं है। विकास बातों में तो है लेकिन धरातल पे कोई विकास नहीं है। इसी तरीके से रोडों की बात की जा रही है, किस वार्ड में रोड है आप वार्ड तो बताएं। 21 वार्ड में है, 20 में है, 3 में है, 4 में है। अभी जिस जगह हम लोग डिबेट करने आए हैं वहीं बाहर अटल पटेल पार्क के बाहर पानी भरा हुआ है। स्थिति ये है और धरातल पे तो कुछ है नहीं, धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी बातों में विकास तो फिर इतना है कि जो बाइडेन और पुतिन जी यहाँ मकान ढूंढ रहे हैं। देखिए, आपने सुना इस नुक्कड़ सभा में दोनों ही दलों के लोगों को और आम जनता को, दोनों ही दलों का ये तो स्वीकार करते हैं कि यह विकास तो काफी हुआ, कमी हो सकती है थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग की और समय सीमा में काम होने। आज की नुक्कड़ सभा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी नुक्कड़ सभा में। न्यूज़ 18 शिवपुरी के लिए पटेल पार्क से अशोक अग्रवाल।